बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ फैमिली के लिए अच्छी खबर मगर आम आदमी के लिए बुरी खबर। ये बुरी खबर क्या है आपको तफसीलन इससे आगाह करते हैं, मगर जिस बात से अपने प्रोग्राम का आगाज करने लगे हैं वो खबर यह है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी को बाकायदा तौर पर मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया है और उनको बरतरफ करने की सिफारिश की गई है, जिसके तहत अब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी अपनी पेंशन और दीगर मराहत से महरूम हो गए हैं। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी पर उस वक्त इल्जाम लगाया गया था जिस वक्त उनकी ऑडियो लीक्स मंजरे आम पर आई थी और ऑडियो लीक्स साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही और उनकी थी, जिसमें वो सीसीपीओ डोगर केस के बारे में बात कर रहे थे। तो खैर उस वक्त की चीफ जस्टिस ने इन तमाम इल्जामात को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार देकर मामलात को रफा दफा कर दिया था, मगर जब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बने तो उन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव किया और जनाब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो भेजा गया था रेफरेंस, उस रेफरेंस की समाअत शुरू की गई। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के फौरी बाद जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जानते थे कि मामलात अब काफी हद तक आगे जा चुके हैं और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरह जस्टिस इजाजुल एहसन के बारे में भी यही ख्याल किया जा रहा था कि उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस आने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने भी बेहतरी इसी में समझी कि वो भी घर चले जाएं। इसके साथ साथ क्योंकि जिस तरह शरीफ फैमिली और खासकर नवाज शरीफ को रिलीफ मिला और नवाज शरीफ को जिन इल्जामात के तहत पहले सजा सुनाई गई थी 2018 या 17 में, उन तमाम केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया। तो इसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन पर वैसे भी प्रेशर बढ़ चुका था कि अब भाई इन साहब को घर चला जाना चाहिए। तो खैर जस्टिस इजाजुल एहसन ने तो वक्त से पहले घर जाना ही आफियत समझी, लेकिन जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब फंस गए हैं। अब तो जस्टिस मज़हर अली अकबर एक जानिब अपनी पेंशन और मराज से महरूम हुए हैं, तो दूसरी जानिब हुकूमत वक्त के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी पर जो इल्जामात लगाए गए हैं और इन इल्जामात को बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जायज करार दे दिया है, तो हुकूमत वक्त यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार इन मामलात को बाकायदा तौर पर नैब के सुपुर्द करे और मामलात की तह तक जाए। और मामलात की तह तक जाएंगे तो भाई जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन पर लगाए गए इल्जामात को जायज करार दे दिए। इसके साथ साथ आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब भी रिटायर होने जा रहे हैं और यह खासकर तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये रिलीफ का सिलसिला लाहौर हाई कोर्ट से भी बंद होने जा रहा है। और वैसे भी अमूमी तौर पर हमारे यहां अदालतों के सहारे लेकर सियासत की जाती है। अभी 2013 की बात करें, अगर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उस वक्त बहाल होकर दोबारा अपना ओहदा ना संभालते तो शायद 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत कायम ना हो पाती। और अब भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। तो खैर मैं इन मामलात में नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आगे की बात करते हैं। बात यह है कि इस वक्त जैसे तैसे करके शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम की शेरवानी पहन ली है। अब शेरवानी पहनने के बाद असूल तो यह होना चाहिए था कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, मगर रिलीफ की कोई बात नहीं कर रहे। बस फलां चीज फ्री कर दो, फलां चीज पर सब्सिडी दे दो। इससे मईशत बेहतर होने वाली नहीं है। मईशत बेहतर होगी तभी जब आम आदमी को रोजगार मिलेगा, और रोजगार के जराये पैदा करने में हुकूमत नाकाम रही है, क्योंकि इनके पास कोई मुआशी प्लान ही नहीं है। तो खैर अब शरीफ फैमिली के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑलरेडी
शरीफ फैमिली में सुलेमान शहबाज को भी रिलीफ मिल चुका है, शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिल चुका है, मरियम नवाज को भी रिलीफ मिल चुका है। नवाज शरीफ के जितने भी केसेस थे वो खत्म कर दिए गए। अब हसन नवाज और हुसैन नवाज के भी तमाम केसेस खत्म होने जा रहे हैं और बाकायदा तौर पर उनको भी रिलीफ मिलने जा रहा है। पहले सीढ़ी के तौर पर या आप कह लें कि जो सबसे पहले इब्तदा हुई है वो हसन नवाज और हुसैन नवाज की जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो खत्म कर दिए गए। लेकिन आने वाले दिनों में देखेंगे कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को रिलीफ मिल जाएगा। बिलाशुबा ये शरीफ फैमिली के लिए एक अच्छी खबर है, मगर आम आदमी के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि 8 अरब डॉलर के लिए दोबारा शहबाज सरकार जा रही है IMF के पास, चूंकि मार्च के आखिर तक नवा जायजा प्रोग्राम के तहत जो 3 अरब डॉलर IMF ने दिए थे उनकी मुद्दत होने जा रही है खत्म। तो नया प्रोग्राम के लिए जो कि 8 अरब डॉलर के लिए, उसके लिए IMF से दोबारा रिव्यू किया जा रहा है और IMF की तरफ से शर्त है कि जो 100 अरब रुपए की सब्सिडी गैस पर दी जा रही है उसको खत्म किया जाए। अब भाई गैस की पहले ही बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं, मजीद सब्सिडी खत्म होगी तो कीमतों में इजाफा होगा। इसके साथ साथ किसानों के लिए बहुत बुरी खबर है कि फर्टिलाइजर के रेट में मजीद इजाफा होगा, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है।